हेलो दोस्तों, मैं शिल्पी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम अगली श्रृंखला में आपके लिए लेकर आए हैं करंट जीके। करंट जीके में जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो भी मुद्दे हैं, उन सभी को हमने कलेक्ट करके एक ही स्थान पर जो है आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो कृपया करके इस वीडियो सीरीज का फ़ायदा उठाएं और हमारे साथ इस चैनल में चलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट जीके में। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं जीआई टैग। अभी जिन भी चीज़ों को जीआई टैग मिला है उन सभी का बंच है। कुछ 2018 के हैं, कुछ 19 के, और अभी जो 20 में जो 2, 4, 5 चीज़ों को जीआई टैग मिला है वो सभी हम पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली श्रृंखला में जीआई टैग मिला है कश्मीरी केसर को। आपके सामने है कश्मीरी केसर। केसर बहुत ही गर्म होता है और आपको बता दिया जाए, केसर जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। केसर की खेती मुख्य तौर पर कश्मीर में होती है। राजस्थान की बात करें तो आमेर के मावठा झील के पास में केसर की जो है कुछ उपयोगी क्यारियाँ लगाई गई है। तो ध्यान रखिएगा कश्मीरी केसर। तो इसको याद करने की ट्रिक बहुत ही इजी है, हम सभी चीज़ों को ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिएगा कश्मीरी केसर, इसमें नाम में कश्मीर आ रहा है। तो अगर हमसे पूछता है कि कश्मीरी केसर को जीआई टैग जो मिला है वो कहाँ का है, तो आप बता सकते हैं कश्मीरी केसर जीआई टैग जो है कश्मीर से संबंधित है। सेकंड जो है केडालाई मिठाई, इसको कहीं पर केडालाई मिठाई भी प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो केडालाई मिठाई या फिर कड़ालाई मिठाई। तो होती क्या है एक्चुअली, ये जो है मिठाई है और मूंगफली और गुड़ की कैंडी है। मूंगफली और गुड़ की कैंडी है और इसी कैंडी को यानी केडालाई मिठाई को जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग जो मिला है ये मिठाई फेमस कहाँ की है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की केडालाई मिठाई को जीआई टैग मिला है। अब हम इसे याद कैसे करें, देखिएगा केडालाई में याद आ रहा है, इसमें वर्ड आ रहा है कैंडी। तो जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं, जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं तो मिलने से बन जाएगा तमिल। जब भी मैं कभी आपको कहूंगी कि मिलना, तो मिलने से अब एक ही ट्रिक रहेगा, इसका एक ही पीएमएस रहेगा, वो है मिल मतलब तमिल। तो जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं, हम किसी से मिलने गए तो हम बच्चों के लिए लेकर जाते हैं कैंडी। तो कैंडी में पहला वर्ड आ रहा है केडालाई मिठाई, कैंडी। तो मैं आपके लिए लेकर आई, क्या लेकर आई, लाई, कैंडी लेकर आई। तो केडालाई मिठाई जो है कब लेकर जाते हैं, जब हम किसी से मिलने जाते हैं। तो मिलने का मतलब हो जाएगा तमिलनाडु। समझ में आपको आ गया होगा। चलिए थर्ड नंबर पर जो अभी जीआई टैग मिला है वो है काले चावल। देखिए अभी तक 3-4 प्रकार की चावलों को जीआई टैग मिल चुका है, जैसे कतरनी चावल भी है। तो इसमें एक चावल है आपका काले चावल, इसको भी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। और भी जो चावल है वो मैंने आपको बल्क में आने वाले कुछ वीडियो में आपको बता देंगे। तो देखिएगा काले चावल, तो काले चावल को जीआई टैग मिला है और ये चावल कुछ इस प्रकार दिखते हैं। और काले चावल जो है ये कहाँ के फेमस है, मणिपुर के। मणिपुर के काले चावलों को वर्तमान में जीआई टैग मिला है। याद कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। वर्ड आता है काले चावल, तो हम इसको ब्लैक राइस बोल सकते हैं। तो कहते हैं यार ब्लैक मनी, आपकी तो ब्लैक मनी है, इसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करो तभी आगे कुछ ना कुछ काम होगा। तो हमको ध्यान रखना है मनी, मनी मतलब पैसा। तो ब्लैक मनी, हमारे पास जो मनी है वो कौन सी मनी है, ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी है तो ब्लैक से हो जाएगा काले। और जब भी आप एग्जाम में इसको देखेंगे तो आपको बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा, काले चावल, ब्लैक मनी। तीसरा 4th नंबर का जो हमारा जीआई टैग जिस चीज को मिला है वो है तेल या रुमाल। कुछ इस प्रकार के चोकोर खानों में रेड और ब्लैक कलर, मुख्य तौर पर 2 ही कलर का यूज होता है इसमें, और इन दोनों कलर के संयोजन से एक प्रिंट के द्वारा रुमाल बनाए जाते हैं। तो अभी हाल ही में तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। अच्छा, तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है तो ये कहाँ का फेमस था या किस स्थान के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है, तो आप कह सकते हैं तेलंगाना। तो इसको भी याद करना बहुत ही इजी है, तेलिया। तो तेलिया में पहले 2 वर्ड आ रहा है
तेल, और तेल से ही हमारा बन जाएगा तेलंगाना। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में दो वर्ड अगर आप तेल पकड़ते हो तो वो केवल तेलंगाना में ही आया, क्योंकि तमिल में आप लोगे तो त और दूसरा मैं आ जाता है, लेकिन तेलंगाना में आ जाएगा तेल या रुमाल। तो देखा हमने, इस प्रकार हमने 4 जीआई टैग पढ़े। देखिए कश्मीरी केसर, मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ आपको। कश्मीरी केसर बहुत ही इजी है, कश्मीर का है, ठीक है। केडलाई मिठाई, जब भी केडलाई मिठाई आएगा तो कैंडी लाई, मैं कैंडी कब लेकर आऊंगी? जब हम किसी से मिलने जाते हैं, हमारे बुआ के बच्चे से मिलने गए या बुआ जी से मिलने गए, तो उनके छोटे जो बच्चे होते हैं उसके लिए हम क्या लेकर जाते हैं? हम लेकर जाते हैं कैंडी। ओके, नेक्स्ट है काले चावल। तो काले से हमने कैसे याद किया था? ब्लैक मनी। भाई आपके पास तो ब्लैक मनी है, आपके साथ मुझे बिजनेस नहीं करना है, ब्लैक मनी बहुत ज्यादा है, तो ब्लैक का मतलब हो जाता है काला और काली मणि, तो मणि से क्या हो जाएगा? मणिपुर। तेलिया रुमाल, तो तेलिया रुमाल से हमको याद करना है भाई, तेल से तेलिया और तेल से हमारा हो जाएगा तेलंगाना। चलते हैं आगे इसी श्रृंखला में और देखते हैं जीआई टैग। ओके, अब है मधुबनी पेंटिंग। कुछ इस प्रकार से पेंटिंग होती है, भगवान राधा कृष्ण या बहुत सारे किसी भी सब्जेक्ट को लेकर एक पेंटिंग बनाई जाती है और इसको कहा जाता है मधुबनी, क्योंकि मधुबनी एक जगह है बिहार में, तो वहीं पर ही ये पेंटिंग फेमस है, इसीलिए इसका नाम रखा गया मधुबनी पेंटिंग। तो इसे याद कैसे करना है? देखिएगा, मधुबन, तो हम कहते हैं ना मधुवन में, गाना भी है मधुवन में कन्हैया घूम रहा है, जो भी है, तो मधुवन में कान्हा राधा के साथ रास लीला रचा रहे हैं। तो मधुवन का जब भी कभी कोई साउंड आता है या मधुवन के नाम से कोई भजन होता है तो भगवान श्री कृष्ण की लीला का महत्व बहुत ज़्यादा दिखाई दी जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण को हम बोलते हैं बांके बिहारी, कहते हैं ना बांके बिहारी की जय हो। तो मधुवन में बांके बिहारी राधा के साथ रास रचा रहे हैं, बहुत ही ईजी हो गया। तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो कहाँ की है? बिहार की, बहुत ही ईजी है। चलते हैं आगे, अगला है चूली का तेल। ये क्या चीज़ है? एप्रिकोट है, एप्रिकोट फ्रूट आता है, और ड्राई एप्रिकोट भी आता है, और जो है ड्राई भी आता है और लिक्विड वाला एप्रिकोट, दोनों एप्रिकोट आते हैं। तो ये जो रॉ एप्रिकोट है इससे बनता है ऑयल, चूली का तेल, और ये ऑयल जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा होता है। 2 प्रकार के ऑयल होते हैं, एक होता है सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का तेल, और एक है चूली का तेल, यानी हम कह सकते हैं इसको एप्रिकोट का तेल। तो ये दोनों तेल मनुष्य के लिए, मुख्य तौर पर जो है मनुष्य के हार्ट के लिए, जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए तेल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें लाइनोलिक एसिड पाया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, लाइनोलिक एसिड। तो अभी तो हमको केवल ये ध्यान रखना है कि चूली के तेल को क्या मिला है? हिमाचल, मतलब उसको मिला है जीआई टैग, और ये कहाँ का फेमस है? हिमाचल प्रदेश का। तो आपको ध्यान रखना है कि एप्रिकोट जो है, ये एप्रिकोट जो है, ये जो लोग ठंड में रहते हैं, जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ के लोग खाते हैं, ताकि वहाँ पर ये आसानी से मिल भी जाता है, और ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही एनर्जेटिक फ्रूट है। तो हमने एप्रिकोट कब खाया? जहाँ पर बर्फ ही बर्फ थी, बहुत ज़्यादा बर्फ हो रही थी, आइस के क्यूब्स पड़े हुए थे और बहुत ठंड लग रही थी। तो ऐसा स्थान कौन सा हो सकता है? हिमाचल, क्योंकि हिमा में वर्ड आ रहा है हिम प्लस आंचल, यानी हिम के आंचल में, बर्फ के आंचल में जो जगह है वहाँ पर हमने बैठ के क्या खाया? हमने खाया एप्रिकोट। इसलिए चूली का तेल भी कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग, देखिएगा इस प्रकार की पेंटिंग होती है, लकड़ी के छापे से पेंटिंग बनाई जाती है, कुछ कैरियो की डिजाइन होती है, कुछ लाइनिंग की डिजाइन होती है, और इसे ही हम कह देते हैं पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग। तो आपको इसमें क्या वर्ड पकड़ना है याद करने के लिए? पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग कहाँ की फेमस है? गुजरात की। तो याद कैसे करना है? आपको पेठा पकड़ लेना है, पेठा। अच्छा, पेठा होता है जो एक मिठाई होती है, पेठा कद्दू की बनी होती है, लौकी की बनी होती है। तो वो जो मिठाई है, डॉक्टर कहते हैं कि कभी भी कोई सी मिठाई आप रात को खा के मत सोना। तो रात का मतलब हो जाएगा गुजरात। किसी भी मिठाई के बारे में, खासकर जो पेठा है बहुत ज़्यादा शुगर होती है, शुगर का उसमें जो है मात्रा कंटेंट ज़्यादा होता है। तो डॉक्टर ने कहा कि पेठा जो है, विशेषकर पेठा आप रात को खाकर मत सोना। तो पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग कहाँ की हो जाएगी? गुजरात की। आई बात समझ में? दोबारा इसका रिवीजन कर लेते हैं। मधुबन में बिहारी,
मधुवन में बिहारी कान्हा राधा के साथ रास रचा रहा है। चुनार बलुआ पत्थर, ये हमने नहीं पढ़ा था, तो ये बहुत ही इजी है। बलुआ पत्थर वैसे भी उत्तर प्रदेश का है, यूपी मुख्यतः गाजीपुर से ये निकलता है, तो बलुआ पत्थर यूपी का है, ये आपको याद ही रखना है, बहुत ही सिंपल है, सबकी ट्रिक की जरूरत नहीं है हमको। चूली का तेल, तो ये क्या होता है, एप्रिकोट, और एप्रिकोट हमने कब खाया, जब वहां पर बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा हिम था, बहुत ज़्यादा बर्फ थी, तो हिम से बन जाएगा हिमाचल प्रदेश, और साथ में है पेठा। अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा था, डॉक्टर ने कहा था कि जब भी आप रात को सो तो कृपया करके रात को सोने से पहले पेठा नहीं खाना है, नहीं तो ये डाइजेस्ट नहीं होगा और आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलते हैं आगे। इसके बाद में देखिए एक है पलानी पंचामृतम, ये क्या है, एक्चुअली ये प्रसाद है, प्रसाद है ये, और तमिलनाडु में बनता है, और कभी आप तमिलनाडु जाएं तो ये लेकर जरूर आइएगा, बहुत ही टेस्टी प्रसाद है। गुड़ का और कुछ भारी और 2-3 चीज़ों का इसमें वो होता है, मुख्य तौर पर ये गुड़ से ही बनाया जाता है। पलानी पंचामृतम, तो ये कहाँ का फेमस है, ये प्रसाद जो है ये तमिलनाडु का फेमस है। मैंने आपसे कहा था कि तमिलनाडु से जब भी कभी तमिलनाडु आता है तो हमें याद क्या करना है, मिल। हम जब मिलने गए थे तो कैंडी लेकर गए थे ना पहले, तो वापिस से अब बात आई तमिलनाडु, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उससे प्रसाद देते हैं। या फिर आप इसमें एक वर्ड आ रहा है पलानी, तो पलानी से पिलानी आ रहा है, मैं पिलानी गया, भाई क्यों गए पिलानी, किसी से मिलने गए थे, ऐसे तो फोकट तो है नहीं, यूं ही घूमने जा रहे हैं, तो मैं पिलानी गया, तो पिलानी क्यों गया, मैं पिलानी किसी से मिलने गया, तो ये हमारा हो जाएगा पलानी पंचामृतम जो है तमिलनाडु का, यानी मैं पिलानी किसी से मिलने गया। इसके बाद में ये कुछ हल्दी है, तो मैंने तीनों हल्दी एक साथ ही लेकर आ गई हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। 3 हल्दी है, हल्दी दिखने में सिमिलर ही लगती है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ जो है कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट का कुछ ना कुछ अलग अलग होता है। जैसे हल्दी जो है उसमें क्या कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो इसमें होता है कुरकुमीन। हल्दी जो है ये पीले रंग की होती है, तो इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, कुरकुमीन। और हल्दी जो है अभी वर्तमान में कोरोना का दौर चल रहा है, तो हमको मतलब एंटीबॉडीज लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप हल्दी खाइए, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी प्रदान करती है और रोग तो होते ही नहीं है। रोज़ सुबह उठें और एक जो हल्दी की फांकी मार लो, तो वैसे भी हल्दी बहुत ही अच्छी है। अच्छा, 3 प्रकार की हल्दियों को अभी GI टैग मिला है, और बात यह है तीनों हल्दी जो है अलग अलग स्टेट की है, तो याद कैसे करना है देखिएगा। इरोड़ हल्दी, अब इसमें फिर आ गया रोड, और मैंने कहा था मिलने का ट्रिक हमेशा एक ही बनेगा, तमिलनाडु। तो इरोड़, अब आप रोड पे क्यों निकल रहे हो, अब जैसे मान लो कोरोना का दौर चल रहा है, अभी अपन फालतू में शाम के टाइम पर रोड पर घूमने निकल चलते हैं, तो पुलिस वाले पूछते हैं ना भाई ऐसा क्या काम आ रहा है, कोई काम है क्या, या यूं ही घूम रहे हो, नहीं भैया हम किसी से मिलने जा रहे हैं, बहुत जरूरी काम है। तो इरोड़, हम रोड पर मिलने जाते हैं, तो मिलने से क्या हो जाएगा, मिलने से हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए अब है कंधमाल हल्दी, क्या नाम है, कंधमाल। देखो सभी हल्दी है लेकिन सभी का स्टेट अलग अलग है, इस बात को ध्यान रखना, इसलिए मैंने ये एक साथ लेकर आई हूँ। मैंने आपको चावल बताया था, चावल और हैं, उन सभी चावल को मैं फिर से आपको एक साथ ही बल्क करके समझा दूंगी। चलिए, इरोड़ हल्दी और कंधमाल हल्दी, सांगली हल्दी, तो इरोड़ तो पढ़ ली थी, रोड पर हम जाते हैं तो किसी से मिलने जाते हैं। अब है कंधमाल हल्दी, तो इसे कैसे याद करना है, देखिए कंधमाल में वर्ड पकड़ लो माल, तो आज तो जो है बहुत सारा माल है, तो माल मतलब जैसे मान लो हमारे पास बहुत सारा माल है, बहुत रुपया पैसा है, बहुत माल है, इतना पैसा है तो गाड़ी भी जरूर होगी, बिल्कुल है। कौन सी गाड़ी है, हमारे पास ओडी गाड़ी है, या जिसके पास बहुत ज़्यादा माल होता है, बहुत ज़्यादा रुपया पैसा होता है, उसके पास ओडी, उड़ीसा से बन जाएगा ओडी, ओडी गाड़ी होती है ना 4 चूड़ी, बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा, कंधमाल बहुत सारा माल है, बहुत सारा पैसा है, तो बिल्कुल हमारे पास ओडी गाड़ी भी होगी। तो देखिएगा कंधमाल हल्दी से आ जाएगा ओडिशा, यानी कंधमाल हल्दी कहाँ की फेमस है, ओडिशा की। अच्छा, सांगली हल्दी, सांगली में पहले के 2 वर्ड पकड़ लो और इसमें वर्ड आ रहा है साग, साग का मतलब होता है सब्जी, हमने सब्जी बनाई। अच्छा, सब्जी कौन बनाता है,
1 या 2 दिन तो बच्चे बना देते हैं, लेकिन हमेशा का जो काम है सब्जी बनाने का वो करती है माँ। तो साग बनाया, किसने बनाया? माँ ने। तो माँ से हो जाएगा महाराष्ट्र। देखिए, मिलने से तमिल, भाई तमिलनाडु में अगर तय हटा देंगे तो क्या वर्ड आएगा? मिल। तो मिलने से हो जाएगा तमिल। अच्छा, गाड़ी, गाड़ी कौन सी होगी? ओड़ी। अब ओड़ी गाड़ी है तो माल तो होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और साथ में सांगली, तो सांग किसने बनाया? साग बनाया माँ ने। समझ में आपको आ गया होगा? आगे चलते हैं। अब है कड़ंगी साड़ी। ये साड़ी कुछ चेक्स लिए हुए होती है। देखिए, इसमें कुछ बनारसी साड़ी जैसा बॉर्डर भी है, लेकिन जिस साड़ी में बनारसी बॉर्डर के साथ अगर चेक्स भी बने होते हैं तो वो साड़ी कहलाती है कड़ंगी साड़ी। तो ये कहाँ की है? ये है तमिलनाडु। तो आपको इसको याद कैसे करना है? जैसे मारवाड़ी में पूछा कठिने जा रहा हो, कड़ंगी साड़ी, कठिने जा रहा हो, कठिने जा रहे हो, तो किसी से मिलने जा रहे हैं, कौन सी साड़ी पहनकर? ये साड़ी पहनकर। कठिने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मिलने जा रहे हैं। तो कड़ंगी साड़ी का ट्रिक हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। दोबारा सुन लीजिएगा। पलानी पंचातीर्थम, मैं पिलानी गया। भाई क्यों गए? किसी से मिलने गए, बहुत ही इजी बात है। इरोड़, रोड पर क्यों घूम रहे हो? भाई किसी से मिलने जाना है, ठीक है। तो इरोड़ हल्दी भी क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। कंधमाल, इसके पास तो बहुत सारा माल है, बहुत रुपया पैसा है, घर के बाहर देखो ओड़ी गाड़ी खड़ी है, तो ओड़ी का मतलब हो जाएगा ओडिशा। ओके, सांगली, तो सांगली से सांग कौन बनाता है? साग बनाती है माँ। तो माँ से हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिएगा, कड़ंगी साड़ी, कड़ी ने जा रहा हो, कहाँ जा रहे हो? तो कहा किसी से मिलने जा रहे हैं, अगेन मिलने से हो जाएगा तमिलनाडु। चलिएगा, तो आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखिएगा। अब एक्चुअली ये सारे शॉल हैं। देखिए, पांडुम शॉल, कुछ इस प्रकार से शॉल है, कुछ कुछ प्रिंटों का इसमें अंतर होता है, पर सारे शॉल है। और इन सभी शॉलों को अभी जीआई टैग मिला है। पांडुम शॉल, नगोते गेह शॉल, हमराम शॉल, तवालो पुआन शॉल और मिजो पुआन चेई शॉल। तो ये सभी के सभी शॉल कहाँ के हैं? मिजोरम के। कहाँ के? मिजोरम। आप ध्यान रखिएगा, अभी जो वर्तमान में सारे शॉल आ रहे हैं, तो सभी शॉलों को जो जीआई टैग मिला है वो सारे के सारे शॉल कहाँ के हैं? मिजोरम को कवर करते हैं। ठीक है भाई, अब इसको याद कैसे करना है? वैसे तो मैंने बता दिया है सारे शॉल मिजोरम के, फिर भी मैं आपको थोड़ा इंडिविजुअल और याद करा देती हूँ। हो सकता है कि इनके अलावा वो कोई दूसरा शॉल दे दे, फिर क्या करेंगे? तो आपको ये तो ठीक है, आपको इतना तो याद रहेगा कि अभी जिनको भी जीआई टैग मिला है वो सभी शॉल जो है वो कहाँ के हैं? मिजोरम के। फिर भी पर्टिकुलर ट्रिक याद कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं जाएगा। देखते हैं, पांडुम शॉल, क्या नाम है? पांडुम, जिसमें भी खाना वर्ड आ रहा है, कोई भी खाने का आइटम आ रहा है, जैसे इसमें आ रहा है पान, तो पान खाया मिजोरम, रम के साथ, पान खाया और रम भी पी, पान खाया और रम भी की। इस बच्चे को या इस व्यक्ति को बहुत ही गलत शौक है, रम भी पीता है और पान भी खाता है। ये ट्रिक के हिसाब से पढ़ना है। अच्छा, नगोते गह, अब गोते मारते रहते हैं इधर से उधर, कौन मारते रहते हैं? रम पीने वाले, रुकते ही नहीं है। सुबह सुबह दारू पूरी गटक ली और पूरा दिन गोते मार रहे हैं। तो ध्यान रखना, नगोते गेह यानी गोते कौन मार रहे हैं? रम पीने वाले। हमराम, तो हमराम से इसमें वैसे ही राम आ रहा है, राम का मतलब रम आ रहा है, इसको देखते ही तो आप पहले लगा देना, रम का मतलब हो जाएगा मिजोरम। इसके अलावा जिसमें भी पुआ वर्ड आ रहा है, पुआन, देखो ये पुआ वर्ड आया, तो पुए के साथ हमने क्या खा ली? रम पी ली, तो पुआन और होता है मिजोरम। आई बात समझ में? तो बहुत ही इजी था, खाने वाले आइटम के साथ आपको रम पीनी है। 3 आइटम हो गए, एक तो पुआ था, 2 तो पुए हो गए और एक क्या हो गया? पान। इनके साथ हमने क्या पी ली? रम पी ली। साथ में नगोते गए, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा गोते मार रहा है, कभी इधर गोते मारता है कभी इधर गोते मारता है। हो क्या गया इसको? भाई इसने आज रम पी ली है। ठीक है साहब। हमराम, हमराम में फिर वर्ड आ रहा है रम, तो रम से हमारा क्या हो जाएगा? मिजोरम। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये रहे चावल। मैंने आपको शुरुआत की वीडियो में एक चावल बताया था जिसका नाम था काला चावल। तो बताइए कहाँ का है वो? आप मुझे ये सभी के सभी आंसर बिना देखे कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है ये सेशन कैसा लगा। और आपको साथ में ये भी बताना है कि काला चावल कहाँ का था। ओके, मैंने ट्रिक बताई थी। चलिए, तो कतरनी चावल तो है बिहार का और जीरा फुल चावल है छत्तीसगढ़ का। तो पहले जीरा फुल याद करते हैं। देखिए, चावल भी 3 हो गए, हल्दियाँ भी मैंने आपको 3 लर्न करा दिए।
ये है आपका जीरा फुल चावल। तो मम्मी ने कहा बेटा तूने पूरे के पूरे जीरा, पूरा का पूरा चावल में जीरा फुल कर दिया क्या, पूरा जीरा डाल दिया या पूरा ही जीरा नाक दिया क्या, क्या चक्कर है? तो बोले हाँ मम्मी मुझे तो पता ही नहीं था, मैं 36 रुपए का जीरा लेकर आई थी और पूरा का पूरा जीरा मैंने चावलों में डाल दिया। जीरा राइस बनाया था लेकिन ये तो राइस जीरा बन गया। चलिए तो ध्यान रखना, जीरा फुल चावल, तो मैं 36 रुपए का जीरा लेकर आई थी और वो पूरा का पूरा जीरा जो है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो जीरा फुल जो चावल है वो कहाँ का है बेटा, वो है छत्तीसगढ़। फिर है कतरनी चावल। तो कतरनी चावल कहाँ के हैं, बिहार के। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, कतर कतर करके, जैसे चूहे खाते हैं ना, ऐसे कतर कतर करके सारे चावल खा गए। कौन खा गए, बिहारी। वैसे भी बिहारियों का फेवरेट फूड चावल ही है, बिहारी जो है ज्यादातर चावल ही खाते हैं। तो ध्यान रखना बिहारियों का फेवरेट फूड है चावल। तो चावल आपको ध्यान रखना है, कतरनी चावल जो है बिहार में है। कतर कतर करके सारे के सारे चावल कौन खा गए, बिहारी। ओके चलिए, मैंने आपको कहा था कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ब्लैक राइस कहाँ के। आपका कमेंट अभी तक आया नहीं है, जल्दी कमेंट करें, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। तो देखिएगा, बात ऐसी है कि जो आपके चावल है कौन सी, ब्लैक राइस, तो ब्लैक कलर की होती है मणि। ब्लैक कलर की मतलब ब्लैक मणि होती है, कहते हैं ना ये काली मणि है, आपकी ब्लैक मणि है, आपको हम हमारे जो है बिजनेस में नहीं शामिल कर सकते हैं। तो ब्लैक का मतलब हो जाएगा काले चावल और मणि का मतलब क्या हो जाएगा, मणिपुर। समझ में आ गया, 3 चावल हो गए और तीनों हल्दियों को मैंने आपके सामने एक साथ आपको बता दिया। चलते हैं आगे। अभी वर्तमान में, अभी 2020 में ही गोरखपुर के टेराकोटा को जो है क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। टेराकोटा क्या होता है, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बने हुए बर्तनों को हम बोलते हैं टेराकोटा। तो ध्यान रखना टेराकोटा जो है गोरखपुर, तो आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी के बर्तन एक गोरी महिला ने बनाए। गोरी महिला है, आपने वो मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी, ये गोरी महिला है, पहले बताती हूं आपको, दबंग मूवी। तो उसमें जो है हीरोइन क्या बनाती है, कौन सी हीरोइन, सोनाक्षी सिन्हा। तो गोरी गोरी हीरोइन वो क्या बनाती है, मिट्टी के बर्तन बनाती है। तो हीरोइन कैसी है, बहुत ही गोरी है और उसने क्या बना दिया, टेराकोटा बना दिया। टेराकोटा मतलब हो जाएगा मिट्टी के बर्तन। ओके, डिंडीगुल ताले, ये ताले हैं डिंडीगुल के और इनको भी अभी जीआई टैग मिला है तमिलनाडु के। अच्छा, याद कैसे करना है, आप जब घर में ताला लगाते हो या हम जब घर में ताला लगाते हैं तो ताला कब लगाते हैं, जब हम किसी काम से बाहर जा रहे हो, किसी से मिलने बाहर जा रहे हो। तो ताले मैंने कब लगाए कि मुझे किसी से मिलने जाना था, तो मिलने से क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तो डिंडीगुल ताले कहाँ के हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल है, तमिलनाडु। हो गया यार। चलिए अब है मरयूर गुड़। तो मरयूर गुड़ कहाँ का फेमस है, ये है केरल का। अच्छा, केरल से आपको याद करना है, क्या याद करना है, कैरी, केरल से कैरी। तो हम जो है कैरी याद करते हैं हम, तो हम जो है एक कैरी लेकर आए और कैरी की हमने क्या बनाई, कैरी की हमने बना दी लौंजी। ये कैरी है और कैरी की हमने बना दी लौंजी, यानी कैरी की सब्जी बनती है ना, तो कैरी की सब्जी हमने गुड़ डालकर बनाई। कैरी की सब्जी हमने गुड़ डालकर बनाई। तो गुड़ कब डलेगा, कैरी की सब्जी में, गुड़ कब डलेगा, कैरी में। तो केरी से बन जाएगा केरल। आई बात समझ में। तो मरयूर गुड़ जो है वो कहाँ का फेमस है, वो फेमस है केरल का। चलिए, दार्जिलिंग चाय, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। जिस प्रकार कश्मीरी केसर के नाम में ऑलरेडी कश्मीर आ चुका था, उसी प्रकार दार्जिलिंग की चाय में क्या आ चुका है, दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल की जो चाय है इसको जीआई टैग मिला है। अच्छा, मैं चाय से संबंधित आपको एक बात बताती हूँ। देखिए, भारत की 50% जो चाय है वो असम में पैदा होती है। भारत की 50% जो चाय है वो असम में पैदा होती है। कई लोग बोलते हैं हम तो असम से चाय लेकर आए, लेकिन मतलब पैदावार के हिसाब से, उसके प्रोडक्शन के हिसाब से तो ज़्यादा पैदा कहाँ की होती है, वो बताया असम की। लेकिन अगर स्वाद की बात करें, टेस्ट की बात करें, तो टेस्ट कहाँ का अच्छा है, टेस्ट अच्छा है दार्जिलिंग की चाय का। आप कभी जाएं तो लेकर आइएगा और पीकर देखना, तो आपको पता पड़ेगा कि दार्जिलिंग की चाय टेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी है, जबकि असम की चाय का टेस्ट इससे थोड़ा कम होता है, लेकिन हाँ वहाँ पर उत्पादकता ज़्यादा होती है। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अभी आगे। अच्छा,
अब एक सेकेंड, मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है आप लोगों से। चाय में कौन सा अम्ल होता है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रही हूं, देखिए चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो एक ऑप्शन तो है टैनिन, टैनिन अम्ल, और एक ऑप्शन है टैनिक अम्ल। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि दोनों ही वर्ड सिमिलर हैं। चाय में कौन सा अम्ल होता है, और कंफर्म करके बताइएगा कि आपको ये अच्छे से आता है या नहीं आता है। तो मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ओके, चलते हैं आगे। अब है अल्फांसो आम। वाह जी वाह, अभी गर्मियों में तो आम को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। बिल्कुल, तो अल्फांसो आम को जीआई टैग मिला है। ये कहाँ के फेमस है? ये फेमस है महाराष्ट्र के। तो इसको याद कैसे करना है? अल्फांसो आम, तो वैसे भी इसके नाम में अल्फांसो आम आ रहा है। और आम कौन लेकर आती है? आम हमारे लिए लेकर आती है माँ। माँ बोलती है बेटा आम खा लो, आम काटती है। आम कौन काटती है? माँ काटती है। तो अल्फांसो आम कहाँ के हो जाएंगे? महाराष्ट्र के। चलिए आगे चलते हैं। अब है सिरसी सुपारी। सिरसी सुपारी, तो कोई व्यक्ति सुपारी खाता है तो हम क्या बोलते हैं? नाटक मत कराकर। सुपारी खाएगा, नाटक मत कराकर। बोले मैं तो नहीं खाता, बोले नाटक मत कराकर। बिल्कुल, तो सुपारी खाता है और नाटक कर रहा है, गुटखा खा जाता है और सुपारी खाने के लिए नाटक कर रहा है। तो सुपारी खाने के लिए नाटक नहीं करना है, चुपचाप से खा लो। तो सिरसी सुपारी को जो जीआई टैग मिला है, नाटक नहीं करना है। आप गुटखा खा लेते हो लेकिन सुपारी के लिए मना कर रहे हो, तो नाटक का मतलब हो जाएगा कर्नाटक। तो सुपारी खाने के लिए मना नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको नाटक नहीं करना है। तो नाटक से हमारा हो जाएगा कर्नाटक। फिर है विल्ली पुथुर पलकोवा। ये एक मिठाई है, बहुत ही अच्छी सी मिठाई है ये, और इस पर थोड़ी सूजी का यूज होता है और थोड़ी मीठी चाशनी वगैरह का यूज होता है, तो उससे ये मिठाई बनती है विल्ली पुथुर पलकोवा। अच्छा, अब इसमें आपको देखना है, इसमें एक वर्ड तो आ रहा है बिल्ली यानी कैट, और एक वर्ड आ रहा है कौवा। तो ये दो वर्ड आए, कौवा मतलब क्रो और एक कैट, दो वर्ड आए। तो जब भी मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मुझे रास्ते में एक तो कौवा दिखा, एक बिल्ली दिखी। अच्छा, तो बिल्ली और कौवा कब दिखा? जब हम किसी से मिलने जा रहे थे। तो मिलने से अगेन क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। देखिए अल्फांसो आम, आम काटा, माँ ने खोला मिर्च। तो खोला मिर्च मतलब ये मैंने बताया ही नहीं आपको। खोला मिर्च, खोला मिर्च कहाँ की है? गोवा में। तो इसको आपको ध्यान रखना है। गोवा जाएंगे तो मम्मी जो है मिर्च की, जैसे हमारे जैसे मिर्च चलती है ना, या वैसी मम्मी जो है हमको मारेगी और जो है मिर्च की जैसे हमको परेशान करेगी कि भाई गोवा जाने की क्या जरूरत है। तो गोवा जाने पर मम्मी ने हमको मिर्च की तरह परेशान किया या हमारे आंखों में मिर्च लगा दी। तो ध्यान रखना, खोला मिर्च कहाँ की है? गोवा। साथ में सिरसी, सिरसी सुपारी खाने के लिए आपको नाटक नहीं करना है। गुटखा खा जाते हो लेकिन सुपारी नहीं खाते हो, तो ध्यान रखिएगा, सिरसी सुपारी खाने के लिए कतई नाटक नहीं करना है, बिल्कुल। तो सिरसी सुपारी हो जाएगी कर्नाटक। और जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो रास्ते में मुझे क्या क्या मिला? मुझे एक तो मिली बिल्ली और एक मिला कौवा। तो ठीक है, बिल्ली पुतुर और कौवा। आगे चलते हैं। ये है इरोड़ हल्दी, ये मैंने अलग से लिख दिया है, वैसे मैंने आपको बताया भी था। 3 हल्दी बताई थी, कंधमाल हल्दी, इरोड़ हल्दी और एक और बताई थी। बताइए कमेंट में कौन कौन सी हल्दियाँ हैं। ठीक है, ये दोबारा से आ गया है। मैंने बताया था आपको, रोड पर जब हम जाते हैं तो किसी से मिलने जाते हैं, तो मिलने से हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। इसके बाद में था शाही लीची, शाही लीची। तो लीची, लीची जो है शाही लीची, तो याद कैसे करना है? अभी लीचियों की आ रही है बहार, अभी गर्मी का मौसम है, लीचियों की आ रही है बहार, तो बहार से हमारा हो जाएगा बिहार। लीचियों की आ रही है बहार। सिलाव खाजा, इसके नाम में कुछ ऐसा वर्ड है। अच्छा आओ जरा सिलाव खाजा, सिलाव खा के जाइबो, तो ऐसा कुछ वर्ड आ रहा है, बिहारी लैंग्वेज जैसा वर्ड आ रहा है। तो इसको अगर आप 1-2 बार बोलोगे तो सिलाव खाजा तो एक मिठाई है और ये मैदे की बनती है। तो इसको अपने जैसे मठरी बनाते हैं ना, मठरी उसी टाइप की मिठाई होती है, थोड़ा इसमें मीठापन भी होता है, तो इसे बोलते हैं सिलाव खाजा। तो सिलाव खाजा, तो ऐसा जो साउंड है ये बिहारियों का आ रहा है, तो इसको आपको याद करना है। कोल्हापुरी चप्पल, आप सभी इससे परिचित हैं और ये महाराष्ट्र की फेमस है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें जरूरत नहीं है आपको ट्रिक बताने की। अब है तिरुभुवन सिल्क साड़ी। देखिएगा, हमने एक साड़ी और पढ़ी थी जिसका नाम था कंडंगी साड़ी। क्या पढ़ा था? कड़ी ने जा रहे हो, तो हमने कहा किसी से मिलने जा रहे हैं।
ये वाली एक साड़ी और आ गई है, तिरुभुवन साड़ी। तो देखो ये भी तमिलनाडु की है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि अभी जितनी भी साड़ियों को जीआई टैग मिला है वो सभी कहाँ की है, तमिलनाडु की। लेकिन इंडिविजुअल याद करना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में कोई नई साड़ी आ जाए। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हमारा अगर वो एक ही दिमाग में काम चलेगा कि सारे शॉल तो मिजोरम हो गए, सारी साड़ी तमिलनाडु हो गई, तो आगे चल के हमारी जो है मेमोरी में दिक्कत हो जाएगी। तो अभी आपको इंडिविजुअल याद करना है तिरुभुवन। तो तिरु में पहला वर्ड आ रहा है त और तैसे आ रहा है तमिलनाडु। तो तिरुभुवन साड़ी कहाँ की है, तमिलनाडु की। मगही पान, दो प्रकार के पान को जो है जीआई टैग मिला है। एक तो है मगही पान, एक है तिरूर पान का पत्ता। तो मगही से क्या याद करना है, आपको याद करना है बिहार। जब भी हम किसी को हार पहनाते हैं, जब भी हम किसी को हार पहनाते हैं, शादी होती है तो शादियों में हार पहनाते हैं, और हार पहनाने के बाद सब लोग खाना खाने चले जाते हैं। तो खाने में हमने क्या खाया, हमने खाया पान। भाई शादी में जब हार पहनाते हैं तो फिर क्या खाते हैं, पान खाते हैं। तो ध्यान रखना, बिहार के मगही पान को क्या मिला है, जीआई टैग। तिरुर पान का पत्ता, तो तिरुर पान का पत्ता मिला है केरल को। तो आपको याद करना है, तिरुर का मतलब तोड़ो, तिरु या तिरु से तरु का मतलब पेड़ होता है। तो पेड़ पर लगी होती है कैरियां, पेड़ पर लगी होती हैं कैरियां। अपन ने वैसे भी केरल से कैरी याद करा था, केरल से कैरी याद करा था। तो तिरु का मतलब तरु, और तरु का मतलब होता है पेड़। तरु मतलब आपका हो जाएगा पेड़। तो ये पेड़ जो है यहां पर क्या लगी हुई है, यहां पर लगी हुई है कैरियां। तो तरु पर केरियां, केरिया से हमारा हो जाएगा केरल। चलिए इसके बाद में गुलबर्गा तुर दाल, ये तुअर की दाल है और ये दाल बहुत ही बढ़िया है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछना है मेरे को दाल के सिलसिले में। सबसे ज़्यादा 5-6 क्वेश्चन आप सुनिएगा और मुझे कमेंट में अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। सबसे पहले, सभी दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस दाल में होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, आप लिख लें पहले क्वेश्चन जो मैं पूछ रही हूँ आपसे, सबसे ज़्यादा जो है किस दाल में प्रोटीन होता है, और होता है तो कितना % होता है। दूसरा क्वेश्चन, जितनी भी दालें हैं उन सभी दालों में, जितनी भी जो दालें हैं, तुअर की दाल है, पीली दाल है, हरी दाल है, मूंग की दाल है, जितनी भी दाल हैं उनमें सबसे ज़्यादा फास्फोरस, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, सबसे ज़्यादा फास्फोरस कौन सी दाल में होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है। एक क्वेश्चन और लिखें, सभी दालों में एवरेज, सभी दालों में एवरेज जो है, सभी दालों में एवरेज प्रोटीन कितने % होता है। और एक फोर्थ क्वेश्चन ये है कि आप ये बताएं ऐसी कौन सी दाल है, ऐसी कौन सी दाल है जिस पर भारत सरकार ने रोक लगा रखी है, क्योंकि उस दाल को खाने से व्यक्ति को लकवा हो जाता है, लकवा आ जाता है दालों खाने से। और वो दाल सेम टू सेम ये तुअर की दाल, जैसे ये दाल दिख रही है ना, सेम इसी दाल की तरह दिखती है। अगर उस दाल को हम खाते हैं नियमित तौर पर तो व्यक्तियों को लकवा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन और, हाँ, दाल हमारे भारत में सबसे ज़्यादा, दाल हमारे भारत में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, उत्पादित होती है। उसके बावजूद भी हम दालों का क्या करते हैं, उसके बावजूद भी हम दालों का क्या करते हैं, आयात करते हैं। क्यों करते हैं, जब आपको पता है हमारे भारत में बहुत ज़्यादा दाल का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद भी हम दालों का बाहर से आयात करते हैं। क्यों करते हैं, इसका आंसर भी आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए हैं, कृपया करके इन सभी का मुझे आंसर बताएं और देखते हैं कौन सा बच्चा इन सभी के आंसर दे पाता है। चलिए तो फिलहाल के लिए गुलबर्गा तुर दाल। तो अब बच्चे क्या करते हैं, दाल खाने में नाटक करते हैं ना। बच्चों को चाउमीन खिला लो, उनको मैगी खिला लो, पिज्ज़ा खिला लो, फटाफट खा जाएंगे। मम्मी ने कहा बेटा दाल चपाती खा ले, मम्मी मुझे भूख नहीं है। मम्मी कहती है बेटा नाटक क्यों कर रहा है, मम्मा नहीं है ना भूख। तो बच्चे दाल खाने में करते हैं नाटक, तो नाटक से हमारा हो जाएगा कर्नाटक। तो दाल खाने में सब बच्चे नाटक करते हैं। तो गुलबर्गा तुर दाल जो है वो कहाँ की फेमस है, नाटक। अच्छा अब है मखाना। ये मखाने जो हैं बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, विटामिन सी और कई प्रकार के इसमें जो है कई प्रकार के विटामिन एक्स्ट्रा भी होते हैं। ठीक है, अब जो है आपको मखाना खाते हैं, मखाना जो है इसको जीआई टैग मिला है, ये मिला है बिहार को। तो इसको याद कैसे करना है कि बिहारी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं।
ऐसे आप देखा होगा आपने, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में बिहारियों का बल्क आता है। बहुत सारे बिहारी बेचारे जो व्यक्ति हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, तो सबसे ज़्यादा मेहनत वो करते हैं। तो मेहनत के लिए अगर हमने उनको मखाना खिला दिया या वो मखाना खाते हैं तो अपने आप को वो रिकवर कर लेंगे। तो ध्यान रखना, बिहारी बहुत मेहनत करते हैं और मखाना खाने के बाद वो जल्दी से क्या हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। तो मखाना कहाँ का हो जाएगा, बिहार का। आगे चलते हैं, आगे है आपके ये सारी की सारी कॉफ़ी है। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, चिकमंगलूर कॉफ़ी, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी। अच्छा, इन सभी कॉफ़ी को जीआई टैग मिल चुका है। सबसे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन फिर यहाँ पर आ गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताएंगे कि कॉफ़ी हमारे भारत में कहाँ से आई और कौन लेकर आया। दूसरा क्वेश्चन, कॉफ़ी की पत्तियाँ साल में कितनी बार तोड़ी जाती है। इसके साथ में चाय की पत्तियाँ साल में कितनी बार तोड़ी जाती है। कॉफ़ी की कौन कौन सी किस्में हैं, हमारे भारत में कौन सी 2 किस्में ज़्यादा पाई जाती है और जो किस्में बच गई है वो किस्में कहाँ पर ज़्यादा उत्पादित होती है। तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, आपका इंतजार रहेगा। ठीक है बेटा, चलते हैं अपन अभी आगे। हमारा क्वेश्चन था वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी। ध्यान रखिएगा, वैसे तो कॉफ़ी का जो बोर्ड है, कॉफ़ी का जो बोर्ड है कर्नाटक में है। अच्छा, चाय बोर्ड कहाँ पर है ये बताइएगा आप मुझे। कॉफ़ी बोर्ड कर्नाटक में। तो ध्यान रखिएगा, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी और एक है चिकमंगलूर कॉफ़ी, ये दोनों कॉफ़ी कहाँ की है, कर्नाटक में। इसके अलावा वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी और अराकू वैली कॉफ़ी ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा की है और वायनाड है केरल की। तो आप उनको याद करो जो कॉफ़ी अलग है, जैसे वायनाड। तो वायनाड में वर्ड आ रहा है बाय बाय। जब भी हम जाते हैं कहीं पर तो बाय बाय करते हैं। कहाँ से करते हैं, रेल में। जब हम रेल में बैठे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं। बाय चाचा, बाय मम्मी, बाय दादी। तो बाय बाय कब करते हैं, जब हम रेल में जा रहे हैं। तो रेल से केरल, एक तो हमने रेल से केरल से कैरिया बनाई थी, यहाँ पर हमने रेल से बना दिया केरल। तो जब भी हम रेल में जाते हैं तो बाय बाय करते हैं। तो वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी कहाँ की है, केरल की। एक है अराकू वैली अरेबिका। तो अराकू में वैसे भी आ रहा है आंध्र प्रदेश, अराकू वैली, तो ये आंध्र प्रदेश और कहाँ की है, उड़ीसा। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी है उड़ीसा, और जो रिमेनिंग कॉफ़ी बच जाती है वो सभी कहाँ की है, कर्नाटक की। समझ में आपको आ गया होगा। तो इस प्रकार हमने देखे, तो इस प्रकार हमने सभी के सभी जीआई टैग पढ़े। इसकी अगली श्रृंखला में मैं फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी एक नई वीडियो श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए बाय, नमस्ते।